तब तो चंद दिनों की बात है, क्या आप इंतजार लोग कर सम्राट लीजिएगा। चौधरी के नाम पे राजी अरे हो गए हम थे? लोग किसी नाम पे हम लोग कैसे राजी कहे। नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। देखिए, पॉलिटिक्स एक ऐसा जटिल गेम है ना, इसमें जब तक घोषणा नहीं हो जाए और उस घोषणा पर अमल ना हो जाए तब तक बहुत मुश्किल है अंतिम निर्णय पर पहुंचना कि ये अब तय हो गया। इस पॉलिटिक्स से खबर से पहले आपने विजय चौधरी जी का बयान सुना है, 10 सेकंड का बयान है। उनके चेहरे का भाव से आप समझ सकते हैं कि कितने तनाव में, और जो बातें पटना में सारे लोग चीख चीख कर कह रहे थे कि स्वाभाविक पसंद है नीतीश कुमार का सम्राट चौधरी, दिल्ली पहुंचते ही सबकी जुबान पर ताला लग गया। और आज सुबह सुबह जो एक बिहार से जुड़ी हुई जो एक ब्रेकिंग खबर आई है, वो जदयू खेमे में और खलबली मचा दिया है। हरिवंश जी तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। 2 बार जदयू से वो राष्ट्रपति, 2 बार जदयू से वो राज्यसभा सदस्य थे, तीसरी बार राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया गया। मतलब राज्यसभा में जदयू का उपाध्यक्ष नहीं बनेगा, ये अब तय हो गया। उपसभापति, उपाध्यक्ष नहीं उपसभापति, मतलब हरिवंश जी तीसरी बार भी उपसभापति बनेंगे, यह तो संकेत आ गया। और इस संकेत के साथ ही मंत्रिमंडल में जो एक स्पेस बनाने की कोशिश जो चल रही थी जदयू के लिए, उस पर भी विराम लग गया। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि राजनीति उपयोगितावादी सिद्धांत पर चलता है। जब तक आपकी उपयोगिता है तब तक आप राजनीति में बने हुए हैं। जैसे ही आपकी उपयोगिता खत्म, बात खत्म। तो जो लोग नीतीश कुमार के साथ हैं और इस पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार के साथ खड़े रहने के बजाय कहीं और खड़े रहे, उनकी जरूरतें उन लोगों के तक तभी तक हैं जब तक नीतीश कुमार रिजाइन नहीं दे देते। रिजाइन दिए, उनकी उपयोगिता खत्म, ये तय है। और यही राजनीति का दस्तूर भी है। राजनीति इसी पर चलती ही है कि भाई आप, और सफल पॉलिटिशियन वही होता है जो अपनी उपयोगिता हमेशा बनाए रखता है नेता के नजर में, अपने काम से, अपने चमचई से, अपने चाटुकारिता से, अपने मेहनत से, अपने स्किल से, अपनी समझदारी से कुछ न कुछ अलग रहेगा, तभी आप नेता के नजर में बने रह सकते हैं। तो जब नेता खत्म तो फिर बात खत्म। तो ये हरिवंश जी के अधिसूचना के साथ ये तो संकेत दिख गया कि मंत्रिमंडल में प्रवेश को लेकर जो एक रास्ता बनाने की कोशिश हो रही थी, उस पर विराम लग गया। पहला बड़ा सेटबैक है। दूसरी बात, बिहार से लेके बिहार के बाहर तक जो एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी जदयू के नेताओं के द्वारा कि बिहार में नीतीश के पसंद का मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश जिसको पसंद करेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश के राह पर नई सरकार चलेगी, ये सारी बातें कही जाने लगी, कही जा रही है। कुछ लोग इसके लिए नितिन नवीन का उदाहरण देते हैं, कुछ लोग सम्राट चौधरी का भी उदाहरण देते हैं कि देखिए ये लोग भी मान रहे हैं। और ये भी लग रहा है कि जो चीजें चल रही हैं उसमें कुछ न कुछ इसी बहाने साध भी लिया जाएगा। लेकिन अब वही बयान, वही नीतीश का हाथ उठाने वाला वो तस्वीर, वो वीडियो लग रहा है सम्राट पर भारी पड़ रही है। क्योंकि शाह और मोदी के लिए बिहार बहुत मायने नहीं रखता है। बिहार में बीजेपी की सरकार बन जाएगी, ये ज्यादा मायने रखता है। नीतीश फिनिश है, ये समझ चुके हैं, और 29 और 30 में क्या होगा कौन दिखाएगा। इसलिए नीतीश के साये से सरकार ही नहीं, पूरी मशीनरी को उससे दूर कर दे, ये कोशिश शाह और मोदी की है, ऐसा अब दिखने लगा है। ऐसे में
विजय सिन्हा, उनकी उपयोगिता क्या थी? नीतीश को गलियाओ, नीतीश को वो गलियाए तो उसका पुरस्कार उनको मिला। अब नीतीश है नहीं तो किसको गलियाएंगे? तो जो विजय सिन्हा को पुरस्कार मिला था, उनकी उपयोगिता अब खत्म है। मोदी और शाह की नजर में अब उनकी उपयोगिता खत्म है। अब देखिए आगे क्या होता है। बच्चे सम्राट, तो सम्राट जैसे ही सरकार में आए, नीतीश के साये के साथ बने रहे और उस दौरान आला कमान को ये कन्विंस करते रहे कि नीतीश कुमार के का जो चाल है आरजेडी के साथ फिर सरकार बनाने का, उसमें हम कांग्रेस के विधायक को तोड़ रहे हैं, हम आईपी गुप्ता संपर्क में हैं, सब अपने अपने तरीके से। नित्यानंद राय भी इसी खेल में लगे हुए थे, आईपी गुप्ता से देर देर रात जाकर मिलते थे। ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन ये जो बात जदयू की तरफ से कही गई कि पसंद के मुख्यमंत्री, तो आज विजय सिंह चौधरी जब बोल रहे थे तो उनके चेहरे के भाव से आपने समझा ना कि कितना दिल्ली जाते ही हिल गए हैं। उनको समझ में आने लगा होगा या समझ गए होंगे कि नीतीश है तभी तक हमारी महत्ता है। नीतीश गए, खेल खत्म। तो नीतीश को फिनिश करने की जल्दबाजी में जो लोग लगे हुए थे और जिनको लग रहा था कि मलाई हाथ लगेगा हमें इस समुद्र मंथन में, विष कोई और पिएगा, नीतीश का परिवार और नीतीश विष पिएंगे, अमृत हम लोगों के हिस्से होगा, ऐसे तमाम लोग की असहजता खत्म होती हुई दिख रही है। असहज हो रहे हैं, साफ चेहरे से दिख रहा है। मतलब आने वाले समय में जितने इस तरीके के लोग थे जो विष और अमृत के चक्कर में थे कि विष निशांत और नीतीश के हवाले कर देना है और अमृत हम लोग बांट के पी लेंगे, वो सारे लोग असहज होते हुए दिख जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि राजनीति का यही तकाजा है। और ये तकाजा आदमी को अपने महत्व साबित करते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। अब जरूरत क्या है? तो खेल खत्म है ना भाई, अब क्या जरूरत है? इसलिए सम्राट पर संशय बढ़ गया है और कोई नया नाम चैनल पर चलने शुरू हो गए ना, सारे चैनल चलाने लगे हैं कि संजय जायसवाल, 8वां नाम संजय जायसवाल। इसलिए जितने नाम चले हैं अपने अलग अलग तरीके से, कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ जाए अब सबों के सामने तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और बीजेपी चौंकाती रही है और इस तर्क में भी दम नहीं है कि गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार में मांझी, चिराग और बीजेपी अपने आप में सरकार है। जरूरत कहां है नीतीश की पार्टी को? जरूरत कहां है नीतीश के विधायकों का? ऑलरेडी इनके साथ है कांग्रेस, आरजेडी के 4 लोग पहले से आए हुए हैं, इनकी तो खुद की सरकार अभी है। इसलिए आने वाले समय में सब कुछ बदलता हुआ दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि खेला तो शुरू हो गया है। और अब इस खेल में शाह अकेले हैं, आमने सामने कोई नहीं है। जिसकी जो जिम्मेवारी दी गई थी उन्होंने जिम्मेवारी का निर्वहन कर दिया है, उनका खेल खत्म। इसलिए बिहार के सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, जो तय दिख रहा था ना, वो अचानक अनिश्चितता के भंवर में फंसते हुए दिख रहे हैं। पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।